सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਇਨਫੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥ ਦੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਕੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਕੇ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ PDF ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ जो सीरीज़ शुरू की है मैंसूरेशन दी उसका लैक्चर 2 लैके आए हैं जिस विच असीं रिक्टेंगल ते स्क्वायर शुरू किया सी। इसके थोड़े जे होर क्वेश्चन आपां अज करांगे क्योंकि उन्हां क्वेश्चनां विच भी बहुत चीज़ां सी जो कवर नहीं होईयां। एक देखो इस दे रिगार्डिंग थोड़े क्वेश्चन जो इस तरह के आते हैं जिन्ने क्वेश्चन इस लैक्चर च आपां इकट्ठे किए हैं तो पहले लैक्चर च भी जो किए हैं। चलो शुरू करते हैं अपने जो कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 तो। A lawn in the form of rectangle has sides in the ratio 2:3 and area 1/6 hectares. Find the length and breadth. देखो कोई लॉन है जो rectangle दी फॉर्म विच है उसकी साइड्स की सानू रेशो देती। रेशो नूं तुहानूं पता है तुसीं कदे भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइड्स की रेशो का क्या मतलब है 2:3 है मतलब तुसीं एक नूं 2x ले लो तो दूसरी नूं 3x। इसका मतलब है कि सानू रेशो तो असी वैल्यूज़ बना सकते हैं। तो एरिया सानू दिता कि 1/6 हैक्टेयर्स का है। हुण एरिया इस तो तुसी एरिया कट सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ ये साडे को हो जाएगा 3x इंटू 2x मतलब ये बन जाएगा 6x दी स्क्वायर। पर जो सानू ये दिता होया है एरिया ये सानू दिता होया है हैक्टेयर्स विच 1/6 हैक्टेयर्स। इसलिए तुहानू जो यूनिट नू कन्वर्ट करना पएगा। हैक्टेयर्स देखो एक हैक्टेयर विच 10,000 मीटर स्क्वेयर्स होंदे हन। एक हैक्टेयर विच तो 1/6 हैक्टेयर किन्ने हो जाएंगे 10,000/6 मीटर स्क्वेयर। हुण जो इत्थे एरिया की वैल्यू असी कड्ढी है इसनूं असी बराबर रख सकते हाँ कि 1/6 इंटू 10,000 मीटर स्क्वेयर विच तो ये साडे कोल एक्स स्क्वेयर की बन गया 10,000/36। इसी तरह हुण तुसीं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसनूं रूट कर लवो। जो तुसीं इसका अंडर रूट लोगे साडे कोल उत्ते बन जाएगा 100 तो नीचे बन जाएगा 6 क्योंकि 6 का स्क्वेयर करांगे तो 36 100 का स्क्वेयर करांगे तो 10,000 तो साडे कोल ये आ गया जो साडी एक्स की वैल्यू है। इसनूं फर्दर कटिंग करांगे तो असीं एक्स नूं 50/3 भी लिख सकते हैं। हुण असीं इसकी लेंथ ते ब्रेथ फाइंड करनी है। साडे कोल लेंथ की है साडे कोल इसकी लेंथ की है 3x मतलब 3 नू x नाल मल्टीप्लाई x क्या है साडे को 50/3 3 कैंसल है साडे कोल आ गई 50 मीटर। इसी तरह जो साडे कोल इसकी ब्रेथ है साडे कोल ब्रेथ है इसकी 2x मतलब 2 इंटू 50/3 ठीक है। इस को कितना आ जाएगा 100/3 जा ठीक है। ये 3 नाल 33 से जाएगा 1 रिमाइंडर बच जाएगा उसमें असी 1/2 लिख सकते हाँ यानी कि 33.5 मीटर। ये साडे कोल लेंथ आ गई तो ये साडे कोल ब्रेथ आ गई। चलते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन ते। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अ रूम 4 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 74 सेंटीमीटर ब्रॉड इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। एक जो सानू क्या होया है कि जो साडे कोल रूम है ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म च है
देखो रेक्टेंगल ही होगा क्योंकि ए उसका जिन्ना लॉन्ग है इसकी लेंथ है तो ए इसकी ब्रेडथ है। हुण साडे कोल 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 3 मीटर 44 सेंटीमीटर जो इस ब्रॉड है ਜਾਂ इसनूं कह सकते हैं ਅਸੀਂ ब्रेडथ है। इस दे उत्ते स्क्वेयर टाइल्स लगाउणियां हन, ठीक है, स्क्वायर दी शेप दे टाइल्स लगाने असी लीस्ट नंबर यानी घट्टो घट्ट कितनियां स्क्वायर टाइल्स लगाइए ताकि पूरा जो फ्लोर है ये इस तरह स्क्वायर टाइल्स नाल कवर हो जाए। हुण सानू किवें पता लगो, सब तो पहले तो इस विच असी जो यूनिट है ये सेम कर लेंदे हैं। देखो सारा ही सेंटीमीटर विच कर लेंदे हैं। 5 मीटर है यानी कि 500 सेंटीमीटर, 500 विच 44 44 जोड़े तो साडे कोल बन गया 544 सेंटीमीटर। इसी तरह इसनूं जो चेंज किया सेंटीमीटर 344 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हुण ये पूरा एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेडथ। इस तुसीं कह सकते हो कि ये एरिया ऑफ फ्लोर है, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर होएगा 544 इंटू 300 सॉरी 74 सेंटीमीटर सी इत्थे, सॉरी इसनूं 374 कर लो। ये साडे कोल आएगा इसका एरिया यानी कि 544 इंटू 374। इसे जदों असीं प्रोडक्ट करांगे तो साडे कोल बन जाएगा 203456, ठीक है। ये साडे कोल इन्हां नूं मल्टीप्लाई करे ते आ गया, मतलब साडे कोल एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर विच आया है। हुण असीं इत्थे लाणियां की ने, असीं स्क्वायर टाइलां लाउणियां है। जो ये स्क्वायर टाइलां है इसदा सानूं देखना है कि सब तो वड्डी टाइल का साइज कितना हो सकता है। जेकर तुसीं किसी लार्जेस्ट चीज़ नूं फाइंड करना हुंदा है, जिवें कि लार्जेस्ट टाइल का मैं साइज फाइंड करना है, तो हुण वो टाइल का साइज इस तरह होना चाहिए है कि वो इस पूरी लेंथ ते भी पूरी आण, कि ये ना होवे कि जिन्नी आपां टाइल ले रहे हैं, जिन्नियां टाइल साडे कोल है, एक टाइल पूरी ना आवे, हाफ रह जाए, वो चीज़ सानू नहीं चाहिए। तो असीं एक लार्जेस्ट टाइल जो इन्हां दोनों नाल कॉमन भी होवे, ठीक है, मतलब इन्हां दोनों नूं कॉमन फैक्टर डिवाइड करे, तो इसनूं असीं फाइंड करते हाँ HCF दी हेल्प नाल, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए मैं तुहानूं जो ये लेंथ ते ब्रेडथ है इसका HCF हुण इत्थे कढ के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि साडा इस विच टाइम जो है काफ़ी लग जाना, तो साडी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है पहला ही। इसलिए आप इसका HCF जो हम तुहानूं दस दिंदे हां कि असीं इन्हां दोनों साइड्स का HCF जो फाइंड कर लेना है। इस तो फाइंड करन दा जो मैं लॉन्ग डिवीजन मैथड यूज़ करदी हां हमेशा, तुसीं उसी तरह ही करना है। तुसीं वीडियो विच देख लो कि इसका HCF किवें कढना है। साडे कोल जदों असीं इसका HCF फाइंड करते हैं, देखो जो इसका HCF असीं फाइंड करांगे साडे कोल आ जाएगा 34। इसका मतलब ये है कि सब तो वड्डी उस किन्नी साइज की टाइल लाइए जो इधर भी पूरी आ जाए तो इस साइड भी पूरी आवे, तो उसकी साइड 34 सेंटीमीटर होगी। तो हुण उस एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, जिहड़ी 34 सेंटीमीटर की टाइल होगी उसका एरिया हो जाएगा 34 का स्क्वायर। साडे कोल 34 का जो स्क्वायर है ये भी तुसीं कढ के देखना है, ठीक है। हुण असीं इसनूं अगे की करना है, अगे इसनूं सिंपली दोनों एरियाज़ नूं पूरे फ्लोर के एरिए नूं ते इस दे एरिए नूं आपस विच असीं की करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है तुसीं, क्योंकि तुसीं जो इस क्वेश्चन विच सानूं फाइंड करन लई की कहा गया है, साडे कोल जो सानूं इस क्वेश्चन विच फाइंड करन लई कहा है कि सानूं कितनियां टाइल्स चाहिए। जदों भी असीं नंबर फाइंड करना होंदा है तो असीं ना दोनों एरियाज़ नूं डिवाइड करेंगे, यानी कि इस पूरे का एरिया ते इस एक छोटी टाइल का एरिया जो दोनों नूं डिवाइड किया, साडे कोल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाणगियां। साडे कोल नंबर ऑफ टाइल्स की बनदियां ने, जो साडे कोल उपर एरिया आया सी 56 ते 34 का स्क्वायर जो तुसीं कढ के देखोगे साडे कोल ना बन जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि असी ए किता है एरिया ऑफ फ्लोर पूरे फर्श का एरिया ते नीचे एरिया ऑफ वन टाइल दैट इज़ लार्जेस्ट एंड कॉमन। जो तुसीं इस दोनों डिवाइड करके देखोगे तो साडे कोल 176 जो है इसका
आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ते। देखो की क्वेश्चन है, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इनक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ये थोड़ा परसेंटेज नाल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। की कह रहे कि स्क्वायर दी एक साइड नूं जे 25% नाल वधा देवे तां उसदा एरिया विच किन्ने परसेंट चेंज होएगा। देखो ये साडे कोल स्क्वायर है, इसदी कोई भी साइड है, जे इसनूं 25% नाल वधाउण दा की मतलब है कि जिन्नी ये पहलां सी, ठीक है ना, जिन्नी ये पहला सी उस विच असी ऐड करना है उसे दा ही 25%, ठीक है, इनक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि पिछली जिन्नी सी प्लस 25% उसे दा। जां असी इसनूं लिख सकते हैं S1 + 25/100, जां असी इसनूं लिख सकते हैं 125/100 S। ये साडे कोल इसदी नवीं साइड बन गई। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। हुण इस विच साडा इसदा एरिया की सी, ठीक है, ये सीगा साइड दा स्क्वायर, इस विच साडे कोल इसदा एरिया की आ जाएगा। देखो इसनूं कटिंग कर लो 25 ते टेबल ते 25 5 दा 25 4 दा, यानी कि 5/4S दा स्क्वायर, जां असीं इसनूं लिख सकते हैं 25/16S स्क्वायर। ये साडे कोल दूसरी बार वाला एरिया आ गया। ये पहले बार, हुण असीं इसदा परसेंटेज चेंज कढ़ना है, कितना परसेंट चेंज होया है, जिन्ना साडे कोल नवा एरिया है A2 - A1 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई 100। ये साडा परसेंटेज चेंज दा फॉर्मूला हुंदा है। असी किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज इसी तरह ही करना है कि जिन्ना नवा चीज़ साडे कोल आया है, जिहड़ी चेंज होने तो बाद बनी है, माइनस पहली चो डिवाइड बाय पहला इंटू 100। साडे कोल की बन गया 25/16S स्क्वायर माइनस S स्क्वायर बाय S स्क्वायर इंटू 100। S स्क्वायर कॉमन आके सारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 25/16 - 1 यानी 25 - 16/16 इंटू 100, यानी कि 9/16 इंटू 100। इसनू सॉल्व कर लो, इस साडे कोल आंसर आ जाएगा 56.25%। एसी साडा परसेंटेज चेंज इन एरिया। किसी भी फिगर का आ सकता, रेक्टेंगल का भी आ सकता है। बस इस विच एक साइड नू बदल देने कि हुण जिवें इस विच कहता साइड इज इनक्रीज्ड बाय 25%, मैं तुहानूं दसदा कि इनक्रीज नू इस तरह कढ़दे हुंदे असीं किवें इस इनक्रीज कर। जे इसी तरह ये डिक्रीज हुंदा तां असीं इत्थे माइनस लेना सी कि S - 25% ऑफ S, तां साडे को 75/100 S आ जांदा, यानी कि 75%। चलते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन ते। क्वेश्चन नंबर 9। एक ये साडे कोल द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर्स इफ लेंथ इज 15% मोर दैन ब्रेथ, व्हाट इज द ब्रेथ। रेक्टेंगल है, इसका सानू एरिया देता, ठीक है, एरिया सानू कितना दिता 460 मीटर स्क्वायर, तो सानू क्या कि जिहड़ी उसकी लेंथ है वो ब्रेथ नालों 15% मोर है। वही जो मैं तुहानूं हुणे दस के हटी हाँ, वही इस विच कंसैप्ट इनवॉल्वड है। लेंथ है जिहड़ी वो ब्रेथ नालों 15% मोर है, तो जे असीं ब्रेथ नूं B लै लैंदे हाँ तो लेंथ साडी आ जाएगी 115/100 इंटू B। देखो मैं इत्थे सीधा यूज़ कर लिया, थोड़ा सा टाइम सेविंग जो टेक्निक्स है वो भी यूज़ करिए। 15% मोर है मतलब ब्रेथ नालों 15% ज़्यादा, जिन्नी ब्रेथ है उस विच उसे दा 15% ऐड करो तो साडे कोल इन्ना आ जाएगा। हुण साडे कोल ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई, एरिया सानूं दिता होया है, मल्टीप्लाई करके इसका एरिया कर लो। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है साडे को 460, इसका मतलब लेंथ कितनी है 115/100, B इंटू ब्रेथ कितनी है B 460, B स्क्वायर साडे को कितना आ गया 460 इंटू 100 बाय 115। इसनू कैंसिल कर लो वो 5 ते, ठीक है, 20 इज़ 400, साडे कोल B कितना आ गया 400 का रूट, तो ये साडे कोल आ गया 20, तो साडे कोल इसदी ब्रेथ जो है 20 मीटर्स आ गई। यूनिट वही होवेगा जो यूनिट सानू एरिया दिता होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया सानू स्क्वायर मीटर्स विच दिता होया सी। चलते हैं अपने नैक्सट ते अज दे लास्ट क्वेश्चन ते। देखो द पैरीमीटर्स ऑफ 5 स्क्वायर्स
are 24 centimeter, 32 centimeter, 40 centimeter, 76 centimeter and 80 centimeter respectively. The perimeter of another square in area equal to sum of area of these squares. देखो सानू 5 स्क्वायर दिते हुए उन्हों दा पैरीमीटर देता। पहला जो स्क्वायर है उसका पैरीमीटर की है 24 सेंटीमीटर। जो दूसरा स्क्वायर है उसका पैरीमीटर की है 32 सेंटीमीटर। तीसरे दा 40, फोर्थ दा 76 ते फिफ्थ दा 80। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਸਾਈਡ। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू है, तो इस तो साडी साइड कितनी आ जाएगी 4 नाल डिवाइड होगा तो 6 सेंटीमीटर। इस तरह सारे स्क्वायरां दी साइड कट लो। पहले स्क्वायर की साइड तो 6 सेंटीमीटर आ गई, इसकी कितनी आ जाएगी 4 नाल डिवाइड किया 8 सेंटीमीटर, इसकी आ जाएगी 4 नाल डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर, इसकी आ जाएगी 4 नाल डिवाइड किया 19, तो इसकी आ जाएगी 20। ये साड़ी इन्हां दियां सारियां जो 5 स्क्वायर समझते सी ना, 5 दियां असीं साइडां कढ लईआं। ठीक है, साइडां कढण तो बाद हुण असीं नैक्सट की करना है, असीं एक होर स्क्वायर दा द पैरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, एक अनदर स्क्वायर दा पैरीमीटर कढना है इन एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ दी स्क्वायर, जिसदा कि एरिया ऑफ दैट स्क्वायर जो जिस बारे असी जिसका पैरीमीटर कढ़ना है वो इक्वल है इन्हां सारे स्क्वायर दे एरिया दे सम दे। हुण पहले ही तुहानूं साइड पता है 6, तो इसका एरिया की होगा, देखो इसका एरिया होएगा 6 दा स्क्वायर यानी कि 36। इसका एरिया होएगा 64, इसका 100, इसका कितना होएगा 361, इसका होएगा 400। तो जेड़ा स्क्वायर असी जिसकी गल करते हैं उसका एरिया इन्हां दे एरिए दे सम दे इक्वल है, यानी कि ना सारे एरियाज नूं तुसी जोड़ देना है इस तरह करके। ये साडे कोल कितना बन गया, देखो ये साडे कोल बन जाएगा जो इन्हां सारे दे एरियाज नूं तुसीं जोड़ दोगे तो साडे कोल आ जाएगा जो इन्हां दे एरियाज नूं असीं सम कर देवांगे साडे कोल आ जाएगा 961। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ गया साडे कोल 961, मतलब कि इसकी साइड स्क्वायर इन्नी आ रही है। तो इस स्क्वायर की साडे कोल साइड कितनी आ जाएगी, इसकी साइड आ जाएगी साडे कोल 31 सेंटीमीटर। असी कढ़ना की है, असी इस स्क्वायर का पैरीमीटर कढ़ना है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय साइड पैरीमीटर कढ़ना है असी अनदर स्क्वायर जो सानू कहा हुआ है दैट स्क्वायर विच इज़ 4 है, इनू 4 नाल मल्टीप्लाई किया साडे कोल आ जाएगा 124। क्वेश्चन थोड़ा जिहा कन्फ्यूजिव सी, पर जे देखो इसनू पूरी चंगी तरह समझ लो तो ये बहुत ईजी, सानू सिर्फ पैरीमीटर दिते हुए हैं, इसकी हेल्प नाल असीं सारे दियां साइडां कढ लियां, इसकी हेल्प नाल इन्हां दे एरियाज कढ लए। ठीक है, एरियाज कढन क्यों कढिया सी, क्योंकि सानू क्या सी कि जिहड़ा एक होर स्क्वायर दा असीं पैरीमीटर कढना है उसका एरिया इन्हां दे एरियाज दे सम दे इक्वल है, यानी कि ना सारियां दे एरियाज दा जोड़ उहदा एरिया होएगा। इस तरह से उसके एरिया की हेल्प लेके उसकी साइड कढ़ ली, उसका पैरीमीटर कढ़ना तो उसको 4 नाल मल्टीप्लाई करता। इस नाल ही तुहाडा अज दा लैक्चर खत्म होंदा। उम्मीद है तुहानूं सारे क्वेश्चन समझ आए होणगे। जेकर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई कंसैप्ट तुहानूं नहीं समझ आ रहा तो इस बारे कमेंट सैक्शन जरूर दस्सिओ।